एंटोनियो ग्राम्सी कौन था, किस तरह वो मार्क्सिस्ट था, उसका क्या कॉन्सेप्ट है स्टेट के रिगार्डिंग और हेजमनी के रिगार्डिंग, और उसकी जो पॉलिटिकल थॉट है वो क्या है। तो इस वीडियो में उसको हम सारा डिस्कस करेंगे एंटोनियो ग्राम्सी को। तो फ्रेंड्स, जो एंटोनियो ग्राम्सी है, जिसको ग्राम्सी भी कहते हैं, वो 1891 में उनकी बर्थ होती है, ठीक, और 1937 में उनकी डेथ हो जाती है। उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो वो इटली से बिलोंग करते हैं और वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो पहले एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट करते हैं इटालियन सोशलिस्ट पार्टी में ना। तो उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो एज अ जर्नलिस्ट स्टार्ट होता है। तो वहाँ एक इटालियन जो सोशलिस्ट पार्टी थी वहाँ पे होती है। इसके अलावा वहाँ पे वो कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर होते हैं और बाद में उसके वो हेड बन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के इटली के अंदर। और इसके बाद फिर ये होता है कि फ्रेंड्स, जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं उनको इम्प्रिजन किया जाता है क्योंकि वो ऑपोजिशन उन्होंने की होती है, वो क्रिटिसिज्म करते हैं मोसोलिनी की। तो मोसोलिनी की ऑपोजिशन की वजह से, मोसोलिनी को जब अपोज करते हैं वो, तो उसकी वजह से उनको इन प्रिजन किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। और जब तक उनकी डेथ तो नहीं होती तब तक वो जेल में रहते हैं। मीन्स जब वो मरने लगते हैं तब उनको जेल से निकाल दिया जाता है 3-4 दिन पहले, फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब सारी जो ज़िंदगी है उनकी लाइफ है वो फिर बाद में जेल के अंदर ही वो प्रिजन रहते हैं। और वहाँ पर वो एक बुक लिखते हैं, प्रिजन नोटबुक, ठीक है। वहाँ पे जो भी उनके पॉलिटिकल थॉट होते हैं वो उनके बारे में बताते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं वो जो मार्क्स की थिंकिंग थी, डाई इलेक्ट्रिकल मटीरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी पॉलिटिकल थॉट को एक्सप्लेन करते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक मटीरियलिज्म जो मार्क्सिज्म की थिंकिंग है वो क्या है, उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। क्लास स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, एक स्टेट के अंदर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है और जो सब स्ट्रक्चर होता है, जो बेस होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा जो मार्क्सिस्ट थॉट होती है उसको फर्दर एम्फासाइज करते हैं और उसके अंदर वो बताते हैं कि जो स्टेट का रोल होता है वो क्या होता है, एक स्टेट का क्या किरदार होता है, और जो एक स्टेट के अंदर जो सोसाइटी होती है उसका क्या रोल होता है, वो किस तरह डाइलेक्ट्रिकल जो प्रोसेस था जो कि मार्क्स ने दिया था उसमें किस तरह रोल प्ले करता है, या उसका मैकेनिज्म किस तरह चलता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि जो आपके पास इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है, जो इकोनॉमिक फोर्सेस मीन जो इकोनॉमी होती है, मईशत होती है, जो फाइनेंस होता है, तो जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसको वो कहते हैं बेस, जो मार्क्स है। और ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, जो पॉलिटिकल थॉट है, क्योंकि एंटोनियो ग्राम्सी भी कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट है ना, तो वो जो आपके पास इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक जिस जिस जिससे आपकी इकोनॉमी चलती है, ठीक है, जो आपकी स्टेट की इकोनॉमी होती है, मईशत होती है, जहाँ से फाइनेंस, फंड, मॉनेटरी सोर्सेज एक स्टेट को मिलते हैं, जनरेट करता है रेवेन्यू, तो उसको कहा जाता है बेस, जिसको आप सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो जो ये मार्क्सिस्ट जो पॉलिटिकल थॉट है एंटोनियो ग्राम्सी का, वो कहते हैं कि जो बेस होती है ना, जिसको आप सब स्ट्रक्चर कहते हैं, इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो सब स्ट्रक्चर होता है ये अफेक्ट करता है आपकी स्टेट की डेवलपमेंट में। जिस तरह इकोनॉमी होगी, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थॉट वो कहते हैं कि जिस तरह इकोनॉमी होगी उसी तरह आपके पास स्टेट भी वैसे ही जनरेट होगी। तो वो स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसको कौन अफेक्ट करता है, ये आपकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जो स्टेट होती है वो एक एथिकल एजेंट होती है एंटोनियो ग्राम्सी के मुताबिक, कि जो स्टेट एक एथिकल एजेंट है, मीन्स ये है कि वो जो स्टेट है वो सोसाइटी को शेप कर रही होती है। सोसाइटी की जो है ना, ये कहते हैं, उसके अंदर वो डिफरेंट उसकी जो आइडियोलॉजी होती है, वो जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स होते हैं, कल्चर होता है, वो बिहेवियर, वो सारा उसको शेप कर रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं। तो जिस तरह आपको प्रोडक्टिव फोर्स चाहिए होती है, जिस तरह आपको इकोनॉमी चाहिए होती है, उसके रिगार्डिंग आपकी जो होती है वो स्टेट की डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर जो सोसाइटी होती है वो उसको शेप किया जाता है, सोसाइटी को बनाया जाता है। तो ये था कॉन्सेप्ट इनका एंटोनियो ग्राम्सी का स्टेट के रिगार्डिंग, कि स्टेट कैसे बनती है, जो स्टेट है उसके अंदर सिविल सोसाइटी है, सोसाइटी को कैसे शेप किया जाता है, और स्टेट के अंदर जो इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं, जो इकोनॉमिक मीन्स होते हैं, जो प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक जिससे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जिससे आप जनरेट कर रहे हो रेवेन्यू को, पैसों को, फंड्स को, तो वो किस तरह स्टेट के कॉन्सेप्ट में आपको रोल प्ले कर रही होती है। स्टेट हैपोथेटिकली स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रही होती, स्टेट की जो डेवलप है वो एक एथिकल एजेंट जो होता है वो उसके थ्रू होती है, जो स्टेट होती है। तो ये सारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अब ये था स्टेट का कॉन्सेप्ट इनका एंटोनियो ग्राम्सी का। अब हम आते हैं इसका जो हेजमनी का कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कि हेजमनी का क्या मतलब इसमें कहा गया है एंटोनियो ग्राम्सी के रिगार्डिंग। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो हेजमनी का। हेजमनी क्या होती है बेसिकली, उसका मीनिंग क्या है, डोमिनेंस।
डोमिनेट करना, रौब दबदबा, अपना कंट्रोल मेंटेन रख के रखना, अपनी हुक्मरानी या अपना इन्फ्लुएंस किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो ये होती है हेजमनी। तो इसमें जो एंटोनियो ग्राम्ची एक्सप्लेन करते हैं हेजमनी का कॉन्सेप्ट ना, कि किस तरह एक स्टेट हेजमनी मेंटेन रखती है स्टेट के अंदर, और किस तरह हेजमनी को मेंटेन किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है, अपना इन्फ्लुएंस, अपना रुतबा, अपनी पावर, अथॉरिटी, या अपना एक रोल जो है, अपना जो ताकि इम्पैक्ट किया जाए, ताकि कह सकते हैं आपकी अथॉरिटी वो किस तरह मेंटेन की जाती है। तो ये हेजमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो हेजमनी का मीनिंग समझा गया। अब इसमें देखें तो जो स्टेट होती है आपकी, वो एजुकेट करती है सिटीजन्स को, ताकि वो लोगों से उनकी कंसेंट ली जा सके। मतलब लोगों से उनकी जो कंसेंट है दो तरीके से ले जा सकते हैं, या तो आप उसको एजुकेट करें अपनी एथिकली वैल्यूज़ को, मतलब जिस तरह आप उनके आइडियोलॉजी को सेट करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, सिंडिकेट्स के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, कल्चर के थ्रू। इसके अलावा डिफरेंट जो टूल्स हैं आपके पास, सेक्ट्स हो गया, और डिफरेंट मीन्स के थ्रू आप उनको उनकी कंसेंट लें। एक तो ये कंसेंट है कि लाइक आप उनको एजुकेट करें एजुकेशन के थ्रू, पुलिस सुनीस में आएगी, एजुकेशन के थ्रू हो गया, आइडियोलॉजी हो गई, रिलीजन हो गया, फीलिंग्स हो गए, पेट्रोटिज्म हो गया, तो इनके थ्रू आप उनकी कंसेंट ले लें। और एक दूसरा जो वे होता है वो ये होता है कि फोर्स के थ्रू, कि आप उनके ऊपर फोर्स करें, उनको ज़बरदस्ती, पुलिस का यूज़ करते हैं, डिफेंस का यूज़ करके, या आर्मी का यूज़ करके, या फिर फोर्स का यूज़ करके उनकी कंसेंट ली जाए। तो पहले जो हेजमनी मेंटेन की जाती है उसमें कहते हैं कि एंटोनियो ग्राम्ची की जो स्टेट है वो सिटीजन्स को पहले एजुकेट करती है। सिटीजन्स को जो सिटीजन उनके हैं, जो रिहायशी हैं, शहरी हैं, तो वो उनसे ना उनकी जो होती है कंसेंट लेते हैं। कंसेंट मीन यस, कि जो आप कर रहे हैं, जो आपके पास रूलिंग क्लास है, वो अपना ना डोमिनेंस मेंटेन रखना चाहती है। ठीक है, तो ये कंसेंट के थ्रू अपना डोमिनेंस मेंटेन रखती है कि जो वो काम कर रहे हैं हाँ वो ठीक कर रहे हैं, वो उसमें कोई क्रिटिसाइज ना करे, वो उसके अपोज ना जाएं जो स्टेट कर रही है। समझा रही, जो स्टेट के जो फंक्शंस हैं, जो वो रोल कर रही है, जो भी उनकी मैकेनिज्म चल रहा है वो ठीक चल रहा है। तो इस तरह करके जो रूलिंग क्लास है जो स्टेट में, जो स्टेट है, वो अपना जो डोमिनेंस है उसको मेंटेन रखती है। तो वो एजुकेट करती है एजुकेशन के थ्रू, अपनी बातों के ज़रिए, ठीक है, इस तरह से जो है ना गवर्न करती है और कंसेंट लेती है। तो ये जो कंसेंट ली जा रही है एजुकेशन के थ्रू ली जा रही है, मैंने बताया। इसके अलावा वो आपको परसुएड करते हैं, माइल करते हैं परसुएशन के थ्रू, मतलब उसको क्या कहते हैं कि लोगों को समझाया जाए, लोगों को परसुएड किया जाए, उनको ब्रेन वॉशिंग की जाए, या उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए, या उनकी अंदर जो है ये बात बिठाई जाए कि हम सही कर रहे हैं। तो परसुएड, अपनी बात मनवाई जाती है। तो ये जो कंसेंट है वो अचीव किस तरह करते हैं, एक तो परसुएशन के थ्रू, दूसरा इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस। इंटेलेक्चुअल ऑफ इन्फ्लुएंस के थ्रू जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस के थ्रू उनको अपना जो ये है डोमिनेंस जो बरकरार रखते हैं, अपनी हेजमनी मेंटेन रखते हैं। तो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट इनका हेजमनी का, स्टेट का भी हो गया, हेजमनी का भी हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो एंटोनियो ग्राम्ची हैं वो बात करते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी का और सिविल सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं कि स्टेट के अंदर पॉलिटिकल सोसाइटी एक हो रही होती है आपके पास, और दूसरी साइड आपके पास होती है सिविल सोसाइटी। ठीक है, पॉलिटिकल सोसाइटी का क्या होता है, जो पॉलिटिक्स में होती है, जिसके पास पावर होती है, जो कंट्रोल कर रही होती है। तो कहते हैं कि पॉलिटिकल सोसाइटी जो होती है उसके पास कोअर्सिव अपरेटस होता है। स्टेट की होती है ना पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टेट से बिलोंग कर रही है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स में है, इन्वॉल्व है, स्टेट आपके पास पावर्स है उसके पास। तो वो कोअर्सिव अपरेटस यूज़ करते हैं, मीन्स जो वो अपना डोमिनेंस को मेंटेन रख रहे हैं, अपनी जो हेजमनी को मेंटेन रख रहे हैं, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, कोअर्सिव अपरेटस। कोअर्सिव अपरेटस मीन्स फोर्स के थ्रू, ज़बरदस्ती फोर्स यूज़ करके जो है ना वो अपना डोमिनेंस मेंटेन रखते हैं। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक जो सब स्ट्रक्चर है, जो बेस है ना, सब स्ट्रक्चर मीन जो बेस, एक बात है सुपर स्ट्रक्चर की जो ऊपर है, नीचे है बेस, जो को आप सब स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरह करके वो इकोनॉमिक सब स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। तो ये पॉलिटिकल सोसाइटी है जो कि एंटोनियो ग्राम्ची इसका कॉन्सेप्ट देते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी जो सोसाइटी होती है वो होती है सिविल सोसाइटी। मतलब जो आपने डोमिनेंस मेंटेन रखनी है, जो हेजमनी को मेंटेन रखना, मैंने पहले डिस्कस किया है। या तो आप उसको जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल सोसाइटी के थ्रू आप कर सकते हैं मेंटेन, या तो आप उसको कर सकते हैं सिविल सोसाइटी से। पॉलिटिकल सोसाइटी मीन्स जो कोअर्सिव अपरेटस है, जो फोर्स है, पावर के थ्रू या ज़बरदस्ती। और जो सिविल सोसाइटी है वो क्या है, वो उसमें फोर्स नहीं है, उसमें क्या है, उसमें परसुएशन है। तो सिविल सोसाइटी के थ्रू भी क्या होती है, हेजमनी को
मेंटेन रखा जाता है, डोमिनेंस को रखा जाता है मेंटेन। तो इसमें सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं आपके पास। इसमें आप परसुएशन करते हैं, इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस करते हैं, रिलीजन को यूज़ करते हैं, कल्चर को, इसके अलावा एजुकेशन, इसके अलावा और भी जो डिफरेंट सोसाइटी के अंदर आपके पास जो होती हैं फैक्टर्स होते हैं वो इन्फ्लुएंस कर होते हैं। तो इसके थ्रू आप अपनी हेजेमनी को मेंटेन रखते हैं। तो इसमें प्राइवेट पॉलिटिकल एसोसिएशंस भी आ जाती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट में इसमें ये बड़ी मज़े की बात एंटोनियो ग्राम्ची करते हैं, उनका पॉलिटिकल थॉट वो ये होता है कि ना डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स तो होते हैं। तो उसमें हम कहते हैं कि जो आपके पास एक डोमिनेंट ग्रुप होता है, ठीक है, जो जिसके पास इकोनॉमिक सोर्सेज होते हैं, जो पावर होता है, जिसके पास कैपिटलिस्ट होता है, जो जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, वेल्थ ज़्यादा होती है, जिसकी ज़्यादा मानी जाती है। तो वो जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो अपनी आइडियोलॉजी जो होती है, उसकी जो थिंकिंग है, आइडियाज़ हैं, उसको डेवलप करता है। तो स्टेट के अंदर जो डोमिनेंट ग्रुप होता है उसकी आइडियोलॉजी क्या कहते हैं डेवलप होती है, उसकी आइडियोलॉजी वहाँ पे इस्टेब्लिश होती है, और वो अपनी ही आइडियोलॉजी और अपनी ही जो हेजेमनी होती है वहाँ पे अपनी सोसाइटी के ऊपर, स्टेट के ऊपर वो आइडियोलॉजी को और उस हेजेमनी को वो इस्टेब्लिश करता है। ठीक है। तो इस तरह करके सिविल सोसाइटी के अंदर जो होती है इस डोमिनेंट ग्रुप की, जिसके पास इकोनॉमिक सोर्सेज ज़्यादा होती हैं, जो इकोनॉमी स्ट्रांग होते हैं, जो अमीर होते हैं, तो वो अपनी डोमिनेंस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। तो इस तरह की वो जो डोमिनेंट हैं, जो डोमिनेट कर रहे हैं, जो ज़्यादा हैं, ऊपर हैं, तो वो स्टेट मैकेनिज्म को भी कैप्चर कर लेते हैं, लाइक उनके पास पावर्स आ जाती हैं। ठीक है। फिर वो बात करते हैं कि जब इनकी हेजेमनी वीक होती है, कमज़ोर हो जाती है, तो फिर क्या होता है। पहले तो वो सिविल सोसाइटी के ऊपर कर रहे हैं ना, सिविल सोसाइटी के थ्रू, इन्फ्लुएंस के थ्रू, परसुएशन के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, डिफरेंट मीन्स के थ्रू वो उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस उन्होंने रखी हुई है, उनकी आइडियोलॉजी है, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू अच्छी। तो इस तरह करके वो उन्होंने किया हुआ है सिविल सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब उनकी हेजेमनी वीक होती है, जब ये सारे जो चीज़ें हैं, एजुकेशन, रिलीजन, इसके अलावा आपके पास आइडियोलॉजी, कल्चर, रीजन, सेक्स और भी डिफरेंट जो आपके पास एग्जिस्ट करते हैं सोशल फैक्टर्स, तो इनके थ्रू जब वो अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाते, अपनी डोमिनेंस नहीं रख पाते, अपनी हेजेमनी नहीं रख पाते, उनकी जो हेजेमनी होती है वो वीक हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो फोर्स का यूज़ करते हैं। ये जो डोमिनेंट ग्रुप होता है ये फिर कोएर्सिव फोर्स का यूज़ करते हैं ताकि अपनी जो सोसाइटल जो कंट्रोल है ना वो मेंटेन किया जा सके, अपनी जो हेजेमनी है वो मेंटेन किया जा सके। तो पहले तो वो डिफरेंट कल्चर, मतलब उनमें अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, इन सारे फैक्टर्स के थ्रू अपनी हेजेमनी रखते हैं। ठीक है ना। एक अपना ही डिस्कोर्स, अपना ही क्या कहते हैं एक दुनिया या अपनी ही एक स्टेट बना के रखते हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, वीक हो जाती है, तो वो फिर फोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। पहले सिविल सोसाइटी का यूज़ करते हैं, उसके बाद ये। अब फ्रेंड्स इसकी बात की जाए तो ये जो मार्क्सिस्ट हैं ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट होते हैं, इनको क्रिटिक करते हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी अगर वो देखें तो फॉर्म ऑफ रूल है ना, रूल करने की एक फॉर्म है डेमोक्रेसी। तो उसमें रूल ऑफ बर्जुआइज क्लास है, जैसे मार्क्सिस्ट कहते हैं एक बर्जुअस क्लास और एक प्रोलेटेरिएट है, ये एक अमीर है, एक गरीब है, एक वर्किंग क्लास है और एक अर्निंग क्लास है, अर्न करती है। तो जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली क्या है, अगर आप देखें डेवलपिंग कंट्रीज में, अब पूरी दुनिया में, तो वो एक रूल ऑफ बर्जुआइज क्लास है, जो क्लास अमीर है, ठीक है ना, वो रूल कर रहे होते, गरीब कभी भी नहीं किया। आप देखें डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ही कम होता है। तो रूल ऑफ बर्जियस क्लास है, तो इस वजह से क्योंकि बर्जियस की हेजेमनी है, जो डोमिनेंट क्लास है जिसको वो बर्जियस का नाम देते हैं, अमीर का नाम देता है, उसकी हेजेमनी है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसकी हेजेमनी होती है वही रूल करता है। तो ये इसकी क्रिटिक है डेमोक्रेसी के, वो अगेंस्ट है। ठीक है, मार्क्सिस्ट। फिर वो बात करता है कि अब जो कैपिटलिज्म है ना उसकी बड़ी बात करते हैं एंटोनी ग्राम्ची की। ये मार्क्स ने कहा था ना कि कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिज्म जो होगी वो कोलैप्स कर जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बताते हैं कि खत्म अभी तक क्यों नहीं हुई और खत्म कैसे होगी, इसको बात को एक्सप्लेन करते हैं एंटोनियो ग्राम्ची, ग्राम्सी भी आपसे कहते हैं। तो ये बात करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है ना वो अपने आप कोलैप्स नहीं करेगी। कैपिटलिज्म जो सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, कैपिटलिस्ट पैसों का, एक अमीर और गरीब में फ़र्क है, और अमीर से अमीर हो रहा है, गरीब से गरीब हो रहा है, तो ये सारा एक सिस्टम चल रहा है ना, तो ये कैपिटलिज्म है, तो जिसमें प्राइवेट ओनरशिप आ जाती है सारा कुछ। तो एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म जो सिस्टम है ये खुद ब खुद कोलैप्स नहीं करेगा। ठीक है, ये तब कोलैप्स करेगा जब जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो वर्किंग क्लास है, जो नीचे से जो लोग बैठे हुए हैं, जब वो अपनी आइडियोलॉजी को
डेवलप करेंगे, जब वो अपनी एक कॉन्शियसनेस उनके अंदर आएगी, कॉन्शियसनेस उनके पास एक समझ आएगी, तब जाके वो करें। क्योंकि वो कहते हैं कि जो एक हेजमनी बनी हुई है उसकी काउंटर हेजमनी होनी चाहिए। जब इनका अपना कल्चर आगे आएगा, इनकी अपनी आइडियोलॉजी, जो डोमिनेंट क्लास है, एक डोमिनेट एक सबऑर्डिनेट है जो नीचे है, तो जब ये पोलैरिटेरियन क्लास अपनी हेजमनी को मेंटेन रखेगी, जब अपनी हेजमनी लेके आएंगे ना, ये हेजमनी है, ये काउंटर हेजमनी है, तो ये एक हेजमनी अपनी लेके आएंगे, ये अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी कल्चर को, अपने रिलीजन को या अपने थॉट्स को लेके आएंगे, तब जाके कैपिटलिज्म जो होगा वो फॉल करेगा। ऐसे वो फॉल नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि पोलैरिटेरियट को सोचना होगा, पोलैरिटेरियट के थ्रू जो होगा, जब उनके अंदर कॉन्शियसनेस आएगी, समझ आएगी, अवेयरनेस आएगी, तो जब वो फिर अपनी एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करेंगे, तो इस तरह एक अपना एक काउंटर लेके आएंगे उनके अगेंस्ट। एक पैरेलल, एक क्या कहते हैं, एक सिस्टम आएगा, एक पैरेलल फोर्स जब जन्म लेगी, जब पैदा होगी, तो वो उस फोर्स को वीकन करेगी और तो वो डोमिनेट हो जाएगी। तो तब जाके कैपिटलिज्म कोलैप्स करेगा। तो इस तरह करके जो प्रोलेटेरिएट होगा वो अपनी एक हेजमनी को अचीव कर लेगा, उसकी हेजमनी आएगी तो उसकी बात मानी जाएगी, तो फिर कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास एंटोनियो ग्राम्शी का पॉलिटिकल थॉट, जो कि एक मार्क्सिस्ट है, जिनकी थ्योरी थी स्टेट की, हेजमनी की, सिविल सोसाइटी की और पॉलिटिकल सोसाइटी की। होप सो यू वुड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।